चलिए स्टूडेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 1 to 5 क्वेश्चन देख लिए थे मैक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर के। आज हम 6 to 10 देखेंगे। तो 6 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3, 5, 6। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 पॉइंट को ऐड करोगे तो आपका लाइन मिल जाएगा। तो एक आपका लाइन सेगमेंट बन गया। उस लाइन सेगमेंट का आपको रेशियो फाइंड करना है, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर। ये डिवाइड कहाँ पे हो रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। दिस आर योर ऑप्शन। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ये रहा आपका सोल्यूशन। ये हमने लाइन सेगमेंट के फॉर्मूले लिख दिए हैं। एक्स एक्सिस का लिख दिया है, वाई एक्सिस पे लिख दिया है। m1 m2 आपका वही है जो आपको रेशियो फाइंड करना है, m1/m2 फाइंड करना है। अब ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आप स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे कटिंग हो रही है, मीन्स वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 0 पुट कर देता हूं तो यहीं से मेरा रेशियो निकल जाएगा। ठीक, और यहां से आपका रेशियो निकल जाएगा। m1 m2 की वैल्यू पता चल जाएगी। आप यहां पे पुट करोगे तो एक्स एक्सिस का पॉइंट निकल जाएगा। इट मींस एक्स एक्सिस पे जो कटिंग हो रही है, जो लाइन कट हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। उसमें y तो आपका 0 होगा। हमें तो सिर्फ रेशियो निकालने का बोला है, तो आपका तो आंसर यहीं से आ जाएगा। इसको 0 पुट करिए, जो हमने करा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। बस आप सही से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करना। आगे वाला जो पॉइंट होता है हमेशा x एक्सिस शो करता है, पीछे वाला पॉइंट हमेशा y एक्सिस शो करता है। तो ये x1 y1 या x2 y2 सिंप्लीफाई करा, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 7 है, 7 प्रॉब्लम है, अ पॉइंट एक्स वाई इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अरे ये तो और ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम हो गया। तो एक काम करिए, एक्स वाई कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है। ठीक है, अब यूनिट यहाँ पे पीछे दे नहीं रखी कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो यूनिट ही लिख दिया है। अच्छा, वो क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक x पॉइंट है, एक 0 पॉइंट है, एक y पॉइंट है, एक 0 पॉइंट है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर √ के अंदर इज इक्वल टू 5, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √ हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 2 अननोन वेरिएबल है और एक इक्वेशन बन रही है। जब आप x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y कुछ निकलेगा, फिर y की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो x निकलेगा। ऐसे तो भतेरे नंबर आप पुट करते जाइए, बहुत सारे आंसर निकल जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। तो इसका आंसर इनफाइनाइट है। इसका आंसर कितना है? इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी, जो कि आपके ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू AB, AB की वैल्यू दे रखी है, D दे रखा है, B दे रखा है, EC दे रखा है, देन X एक्सप्रेस इन द टर्म्स ABC। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी अपलोड कर दिया था। चलिए वापस से कर लेते हैं। 8-9 में पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर आ गए हैं। चलिए वापस से सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC, एक बन रहा है DEC। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो AB/DE, जैसे हमने यहाँ पे सोल्यूशन में करा है, ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा? सिमिलर होगा। AB परपेंडिकुलर, DE परपेंडिकुलर, BC बेस, EC बेस। अब सबकी वैल्यू पुट कर देना। BC का मतलब हो जाएगा BE प्लस EC। आपको AB पता है, DE पता है, B पता है, EC पता है, EC पता है, सबके वैल्यू पुट कर देना, X का आंसर निकल जाएगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if O center of a circle chord PQ makes angle 50 degree tangent PR point of contact P, then angle subtracted by the chord at the center is। तो ये आपका जो PQ है, ये जो आपका आर्क है, इसका एंगल दे रखा है 50। ये आपका PR टेंजेंट है और P पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमको पता है कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो सर्कल पे होता है, वो रेडियस के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो पूरा 90 डिग्री होगा। ये देखिए हमने सोल्यूशन में यहाँ पे कर रखा है। ये देखिए पूरा 90 डिग्री होना चाहिए था, तो ये 90 डिग्री। 50 डिग्री आपको ये आर्क दे रखा है, ये कॉर्ड दे रखा है, तो 90 - 50 कितना होता है? 40। तो ये 40 हो जाएगा। अच्छा, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। सेंटर से ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। अगर ये देखिए रेडियस सेम हो गई, तो अगर रेडियस सेम है, 2 साइड सेम है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 2 साइड सेम है तो ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वो ऊपर का 40 होगा तो ये ऊपर का 40 होगा तो नीचे वाला भी 40 हो जाएगा। तो 40 और 40 आपके 2 एंगल तो पता चल गए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। आपको एंगल O निकालना है, तो तीनों का मैंने सम कर दिया। 40 40 80 होगा, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। एंगल O की वैल्यू मेरी 100 आ गई। बस ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 10th वाला क्वेश्चन है, वो भी काफी सिंपल है। देखिए 10th वाला प्रॉब्लम क्या है, अ कोऑर्डिनेटर PQRS ड्रॉ द सर्कमस्क्राइब सर्कल। PQ दे रखा है, QR दे रखा है, RS दे रखा है, फाइंड द SP। PQ, QR, RS और PS या SP आपको फाइंड करना है। ओके, एक आपका उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब है, अंदर की तरफ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और आपका SP का आंसर निकालते हैं। हमको एक चीज पता है
कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करा जाता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो देखिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दो जगह टच करा जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इन्होंने नाम नहीं दिए, मैंने जो सोल्यूशन करा उसके अंदर मैंने नाम भी दे रखे हैं। देखें यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो पी ए और पी डी ये दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होगी। ऐसे आपका एस डी और एस सी ये भी टेंजेंट लाइन इक्वल होगी। आर सी और आर बी टेंजेंट लाइन इक्वल होगी। और क्यू बी और क्यू ए ये भी टेंजेंट लाइन आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। अब सबसे आसान तरीका जमाने का कि एक काम करिए आप, सबसे पहले इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते चलिए, इधर वर्टिकल लाइन लिखते चलिए। जैसे मैं आपको शो करता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे सारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख ली, सारी वर्टिकल डिस्टेंस लिख ली। जब मैं ऐड करूंगा तो हॉरिजॉन्टल एक तरफ होगी, वर्टिकल एक तरफ होगी, तो मेरा आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है पी ए और पी डी। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक तरफ लिखा, वर्टिकल लाइन को एक तरफ लिख दिया। ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, टेंजेंट लेंथ है ये। अब जब मैं एक्सटर्नल पॉइंट आपका एस लेता हूं, तो एस सी और एस डी, तो एस सी आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो मैंने एस सी को हॉरिजॉन्टल में लिखा, एस डी को मैंने वर्टिकल में लिखा। फिर मैंने आर पॉइंट लिया एक्सटर्नल, आर सी और आर बी, तो आर सी को मैंने यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल में, आर बी को मैंने वर्टिकल में लिखा। ऐसा मैंने क्यू ए क्यू बी कर लिया। अब ये जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सबको ऐड कर देता हूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। अब देखिए पैर बनता है पी डी प्लस एस डी। जरा अपना डायग्राम ध्यान से देखिए, पी डी, ये रहा पी डी और डी एस या एस डी, ये हो जाएगा पी एस, जिसकी भी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अगला मेरा यहाँ पे हो जाएगा आर बी प्लस क्यू बी। ये देखिए, ये आर बी प्लस बी क्यू या क्यू भी बोल लीजिए, कुछ भी आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। आर बी प्लस बी क्यू कितना दे रखा है, 15। तो ये वाला समीशन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे ये वाला समीशन 14 हो जाएगा, ये वाला समीशन 12 हो जाएगा। आप करके देख लेना, ज्योमेट्री है, सब कुछ सिंप्लीफाई करेगा, सॉल्व करेगा, आपका पीएस का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी ए और क्यू ए को मैं पास में ले आया। जब अपनी ज्योमेट्री देखिए, पी ए प्लस ए क्यू कितना होता है, 12, तो यहाँ पे 12 लग दिया। एस सी प्लस आर सी, ये रहा मेरा एस सी, ये रहा मेरा सी आर, कितना है मेरा 14, तो यहाँ पे मैंने 14 रख दिया। ऐसा हुआ था। चलिए लगे क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी कॉस थीटा। आपको साइन थीटा दे रखा है। अच्छा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस आपको बेस निकालना है। एक काम करिए, पाइथागोरस में लगा दीजिए। तो हमने पाइथागोरस में लगा दी। आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस निकाल लीजिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको बेस निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। आपने बेस निकाल लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपने बेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। सिंपल, बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, sec a प्लस tan है, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू। तो आपको बताना है कि जब इन दो ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऑप्शन में से क्या बनेगा, sec a, sin a, cos a और cos a। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, चलिए करते हैं। मैंने क्या करा है, sec को मैंने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए, tan का मतलब होता है sin अपॉन में cos ए, और 1 माइनस sin ए को एज इट इज रहने दिया। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन जब लगा लेंगे, बना लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसको आपको ज्यादा सिंप्लीफाई करना है और कैसे आपको आंसर के करीब जाना है। तो sec को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस है, tan को लिखा मैंने sin अपॉन कॉस है। अब देखिए एलसीएम आपको कॉमन आ गया, cos है, ऊपर बन गया आपका 1 प्लस साइन है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का रिलेशन बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमने एक रिलेशन पढ़ा है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल कितना होता है, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एंगल। तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कॉस। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पे, चलिए वो भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 13 वाला, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कैस्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन। तो एक पोल की हाइट 6 मीटर है, उसकी शैडो बनती है 2√3 मीटर पे, मतलब ग्राउंड पे बनती है, मतलब बेस दे रखा है, आपको सन का एलिवेशन निकालना है। एक सिंपल सा पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये मेरा पोल हो गया, वर्टिकल हाइट हो गई, ये मेरा शैडो हो गया, बेस हो गया, थीटा निकालना है। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेंजेंट, मतलब tan थीटा। पी के लिए पुट कर दी, बेस के लिए पुट कर दी, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको एंगल के फॉर्म में निकालना है। अच्छा, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 तो √3, एक √3 से √3 कर जाएगा, tan थीटा का आंसर √3 आ गया। अच्छा, tan के अंदर √3 कहाँ पे होता है, 60 पे होता है, तो थीटा का आंसर मेरा आ गया 60 डिग्री। काफी सिंपल प्रॉब्लम। चलिए एक 14 क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी सिंपल प्रॉब्लम आ रहे हैं, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन है मेरा, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल का पेरीमीटर जो कि होता है 2πr और एरिया πr² अगर न्यूमेरिकल इक्वल है तो रेडियस कितना होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2πr और πr² को इक्वल करना, आर की वैल्यू निकालना, जो कि आपने निकाल ली। अब उसके बाद 15 क्वेश्चन है, इट इज प्रपोज अ बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया इन द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क डायमीटर दे रखे हैं आपको, देन द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। मतलब एक नया पार्क बनाना है जिसका एरिया जो है वो 2 छोटे सर्कल जो दे रखे हैं जिनका डायमीटर दे रखे हैं उनके एरिया के सम के बराबर है। तो वही हमने कर दिया, रेडियस फाइंड करनी है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो टोटल एरिया जो बड़ा एरिया होगा वो सम होगा दोनों के जो छोटे एरिया उनके सम के बराबर होगा। तो a1 प्लस a2। अच्छा, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये कैपिटल के लिए हो जाएगा मेरा πr², और स्मॉल के लिए मैंने रख दिया πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। अब दोनों को मुझे डायमीटर पता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो इसकी रेडियस आ गई 8 मीटर, दूसरे की रेडियस आ गई 6 मीटर। पाई से पाई मैं पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, r1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, r2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम था कि एक बड़ा जो सर्कुलर पार्क है वो छोटे 2 सर्कल के एरिया के सम के बराबर है और आपको फाइंड करना है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। ओके, चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो सेक्शन ए खत्म हो जाएगा, फिर सेक्शन बी पे हम जंप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो, काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इस टाइप के और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए, ताकि आपके व्यू हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपका क्या सुझाव है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।